बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये सारा मैस देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि इस लड़की ने ये मैस क्यों क्रिएट किया हुआ है। तो वजह ये थी कि मेरी अलमारी थोड़ी सी ना मैसी मैसी सी हो रही थी, क्योंकि जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है मैंने कोई भी ना अपनी अलमारी को सेट वेट नहीं किया था। और आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि हर चीज़ को जब थोड़े टाइम बाद आप सेट ना करो तो उसका क्या हाल हो जाता है। तो बस आज मैं सोच रही थी, क्योंकि खाना जो है वो मैंने आज नहीं बनाना था, क्योंकि रिसेंटली हम मम्मी के घर गए थे तो वहीं से हम ले आए थे सालन भी, हलवा भी, अदनान का फेवरेट। तो आज ना मैं खाने की टेंशन से आज़ाद थी, तो मैंने सोचा कि आज ना मैं लगे हाथों अपनी जो अलमारी है उसको ठीक कर लूँ, अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, ताकि ना आगे जो ईद आ रही है उसमें फिर मुझे मसला ना हो। फ़ौरन बाद ना शादी भी है, जैसे कि आप लोगों को मैंने अपने रिसेंटली व्लॉग में बताया था। तो बस फिर मैं देख रही थी कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं जो कि मैं शादी पे यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, ताकि वो मेरी नज़र से एक दफ़ा गुजर जाए। ऐसे होता है ना कि चीज़ें पड़ी रहती हैं तो फिर इंसान को याद नहीं रहता, तो दोबारा ले लेता है। इसीलिए मैंने कहा चलो एक दफ़ा ना देख लेती हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये बड़े ही प्यारे झुमके, और ये मेरी बड़ी ही प्यारी एक बहन है, उन्होंने मुझे मेरे निकाह पे गिफ्ट किया था और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ऐसा होता है ना, हर चीज़ के साथ आपकी कुछ यादें जुड़ी होती हैं, तो ये इसके साथ भी ना यादें जुड़ी हुई हैं। इनके ऊपर नाम जो है उन्होंने कस्टमाइज़ करवाया था मेरा और मेरे हस्बैंड का है। तो ये झुमके थोड़े हैवी हैं, मतलब इतना हैवी मैं पहन नहीं सकती, लेकिन ये फिर भी मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं बड़ा संभाल कर रखती हूँ। मुझे जो कोई भी तोहफा देता है ना, चाहे वो बेशक छोटी सी ही चीज़ क्यों ना हो, मैं उसे बड़ा संभाल कर रखती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ तोहफा नहीं होता, अगले इंसान के इमोशंस भी होते हैं। तो खैर यहाँ पर मैं ना बैंड्स वगैरह सारे इकट्ठे करके एक जगह रख रही हूँ। और पता है, ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना आपको ना पता ही नहीं होता कि आपकी चीज़ कहाँ पड़ी है और कहाँ नहीं। तो बस इसलिए ना मैंने अपने हेयर कैच में इतने लगाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ना बस बहुत शौक है इन चीज़ों का, इसलिए मैंने ना काफ़ी सारे इकट्ठे किए हुए हैं। बात की जाए अगर पहनने ओढ़ने की, तो मुझे शौक बहुत है इन चीज़ों का, लेकिन मेरी स्किन कोई इतनी सेंसिटिव किस्म की है ना, स्पेशली गर्मियों में तो मैं कुछ पहन ही नहीं सकती, फ़ौरन मुझे रैश हो जाते हैं। अभी मैं इनको पहन के देख रही थी तो ये इतने क्यूट लग रहे थे और दिल नहीं कर रहा था मेरा उतारने का, लेकिन मैंने कहा नहीं अभी नहीं पहनने, बाद में काम शाम से फ्री होके तो फिर पहनूंगी। ये ना जब मैंने लिए थे ना, अच्छा जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मेरी कलाई का साइज़ बहुत ही छोटा था, यानी कि उस टाइम पे मैंने जो चूड़ियाँ ली वो मुझे थोड़ी सी तंग भी हो गई हैं। तो लेकिन उस टाइम पे मेरी कलाई का साइज़ वो था। कुछ चूड़ियाँ तो मैंने थोड़ी सी बड़े साइज़ की ले ली थी, लेकिन कुछ जो है ना वो मैंने अपने उस टाइम के एग्जैक्ट साइज़ की ली थी, तो वो तो अब मुझे नहीं आती पूरी। तो बाकी जो है वो जो बड़ी ली थी वो अब थोड़ा सेट बैठती हैं। अच्छा ये वाले झुमके जो आप देख रहे हैं ना, ये इनकी भी एक स्टोरी है। तो ये ना जब मेरी पहली ईदी आई थी ना मेरे निकाह के बाद, तो ये झुमके उसमें आए थे और मैंने अभी तक इनको पहना नहीं है। हाँ शायद उस टाइम पे सूट के साथ पहना था थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मैंने ऐसे ही पैक करके रखे हुए हैं। और ये भी ना मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, इनके साथ भी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। अक्सर ना पिछला रमज़ान में याद कर रही होती हूँ कि पिछले रमज़ान में मैं इस टाइम पे ये कर रही थी, इस रोज़े को ये कर रही थी, और फिर जब मुझे ईदी देने आए थे रमज़ान में, तो वो सारी चीज़ें ना मैं याद करी होती हूँ। फिर मैं कहती हूँ अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी जल्दी टाइम गुजर गया है ना। तो बस अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला खुश आबाद रखे सबको, सब बच्चियों के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे, आमीन। तो यहाँ पर ये मैं अपना एक दूसरा ब्रेसलेट जो है वो पहन के चेक कर रही थी। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको पहनना कैसे है, तो फिर बहरहाल मैंने इसको पहना और ये भी बड़ा ना क्यूट लग रहा था, है ना। मेरी जो अपनी राय है वो ये है कि बहुत हैवी नहीं, लेकिन छोटी छोटी ज्वेलरी लाइट लाइट सी ना हर वक्त इंसान को पहने रखनी चाहिए। इससे ना आपकी एक ग्रेस बनती है, आपकी लुक्स एनहेंस होती हैं और आप खुद भी एक अच्छा अच्छा सा फील कर रहे होते हो। तो पहननी चाहिए मेरे ख्याल में। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले इंसान को अपने लिए अच्छा नज़र आना ना बहुत ज़रूरी है। आप खुद को अच्छे लगेंगे तभी दूसरों को अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर ये माशाल्लाह वाला मैंने देखा, ये ना जब मैंने निकाह पे भी मैंने यही वाला पहना था और अपनी रुखसती पे भी यही पहना था। अच्छा अब आपको दिखाती हूँ अगले झुमके। तो यहाँ पर ये वाले झुमके हैं, ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, लेकिन असल में ना मैं आपको बताऊं तो मेरे कान अपने तीन तीन सिलवाए हुए हैं, लेकिन पहने हुए मैंने चांदी के टॉप्स हैं और इतना हैवी मुझसे पहना नहीं जाता।
लेकिन यह है कि अभी आके चूँकि शादी आ रही है तो मैं देख रही थी कि कौन कौन सी चीज़ जो है ना वो मैं उस टाइम पहन सकती हूँ, क्योंकि शादी पे तो फिर अगर आप मैरिड हो तो फिर आपको कुछ तो पहनना पड़ता ही है ना। अच्छा, ये जो अब मैं आपको ज्वेलरी दिखा रही हूँ ना, बड़ी मेहनत के बाद मैंने इसको ख़रीदा था। बेसिकली ये मेरा जो वलीमे का ड्रेस था उसके साथ की ये ज्वेलरी थी, और वो कलर थोड़ा ऐसा था उसके साथ कि मुझे कोई ज्वेलरी पसंद ही नहीं आ रही थी, और मैं चाह रही थी थोड़ा लाइट लाइट सा हो, चौकर हो और हल्की हल्की सी बिंदी हो, और ये ना मुझे बिल्कुल परफेक्ट मिला था। और इसका भी कलर नहीं था, ये मैंने इसके स्टोन्स को जो है बाद में कलर करवाया था, और ये बहुत अच्छा लगा था। सब ने इसकी इतनी तारीफ़ की थी और मुझे खुद बजाते खुद ये बहुत अच्छा लगा था। इयररिंग्स इसके थोड़े से बड़े लग रहे हैं, बिंदी इसकी बहुत स्मॉल सी थी, और चौकर भी बहुत लाइट सा था, और मेरा तो वलीमा था भी सख्त गर्मियों में, तो मुझे यह है कि उस लिहाज से भी बचत होगी। ज्वेलरी जितनी सिंपल होती है आपकी लुक्स उतनी ज़्यादा ग्रेसफुल लगती हैं, उतने आप ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो इसका ड्रेस भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आगे जो शादी आ रही है उसमें एक फंक्शन पे मैं वो पहन लूँ, तो वो इंशाल्लाह आगे जब मैं व्लॉग बनाऊंगी पैकिंग का तो वो फिर आपको दिखाऊंगी। क्योंकि जब तक इंसान का वेट कम होता है इंसान ये ड्रेसेस पहन सकता है, उसके बाद अगर आप गेन कर लो फिर तो आप ये ड्रेसेस पहन ही नहीं सकते। तो मैंने भी सोचा कि क्योंकि शादी के बाद मैं पहली दफ़ा किसी शादी पे जा रही हूँ तो क्यों ना मैं इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करूँ, इन ड्रेसेस को मैं पहन लूँ। अच्छा, आपको जो मैं बता रही थी ना कि उस टाइम पे मैंने कलाई के हिसाब से लिया था, तो ये भी उन्हीं में से है। और अब ये मेरे हाथ में ना, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा हाथ डैमेज हो जाएगा, इसलिए मैंने फिर जो है ना अभी नहीं पहना। वैसे ये है कि अगर थोड़ी सी मेहनत करूं तो पहन सकती हूँ, कलाई में अभी भी फिट आती हैं, लेकिन हाथ की हड्डी से ना गुजरते हुए थोड़ा सा दर्द करती हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो साथ साथ चलती ही रहेंगी। तो आज की हदीस भी मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफ़शुस्सलाम बैनकुम। दोबारा रिपीट करती हूँ, अफ़शुस्सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम करो। बेसिकली सलाम होता क्या है? सलाम होता है कि हम अगले इंसान को ये चीज़ समझा रहे होते हैं कि तुम्हारा माल, तुम्हारी जान, तुम्हारी इज्जत मुझसे महफूज है। और सहाबा कराम और नबी पाक इसका बहुत कसरत से एहतमाम किया करते थे। इवन उनके दरमियान कोई दरख्त आ जाता था ना चलते चलते, तो वो जब दरख्त क्रॉस कर लेते थे वो तब भी एक दूसरे को सलाम किया करते थे। तो सलाम का जो है ना बहुत ही ज़्यादा इस्लाम में कॉन्सेप्ट है। लेकिन आजकल ना अगर कोई इंसान, मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व किया, अगर आप बार बार किसी को सलाम करो तो अगला इंसान कहता है क्या यार ये कोई पागल है, इसका सेंस इसके काम नहीं करते। लेकिन ये चीज़ जो है ना, यकीन जाने हमारे नबी की फेवरेट है, तो फिर समझ लें कि इससे हमारे ऊपर कितनी बरकतें नाजिल होती हैं, कितनी सलामतियाँ नाजिल होती हैं। तो इस चीज़ को ना लाजमी अपने घरों में रिवाज दें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बहन भाइयों को सिखाएं, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो बड़े करते हैं। तो खैर यहाँ पर ना मैं अपने सारे ग्लोव्स और जो मेरे लिप लाइनर्स हैं उनको ना मैंने इसी तरह का एक जार था उसी में ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। अच्छा, घर में पड़ी हुई चीज़ों का हम यूटिलाइज़ करके ना बड़ा इजीली अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जार से बड़े अच्छे अच्छे मिल जाते हैं कंटेनर्स, ऑर्गेनाइजर्स, जिसमें आप इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जब घर में आपको ये चीज़ें अवेलेबल हों तो क्या इतना पैसा खर्चा करना। जिस तरह अब ये जो जार मैं आपको दिखा रही हूँ ड्राई फ्रूट का जार था, तो ये अब जैसे ही खाली हुआ तो वो जो है मैंने इसमें सोचा कि अपनी इन चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ। अच्छा, इस जार के साथ भी एक बड़ी स्टोरी है। जब मेरे ससुर अब्बू की टांग जो है ना वो उनका एक्सीडेंट हुआ था तो वो टूट गई थी, तो उनका ऑपरेट हुआ था। उस टाइम मैंने उनके लिए भेजा था इसमें ड्राई फ्रूट। तो अब ना अम्मी के घर ये फारिग ही पड़ी थी, तो अम्मी कहती हैं तुम ही ले जाओ, तुम कुछ ना कुछ करती रहती हो तो ले जाओ। तो इसमें मैंने भी बस ये सारी चीज़ें जो है ना ऑर्गेनाइज़ करके रखना स्टार्ट की, क्योंकि एक जगह पड़ी होती है ना, आप वहीं से उठा के चीज़ निकाल लेते हो, आपको जगह जगह ढूंढना नहीं पड़ता कि कहाँ गई कहाँ गई। और स्पेशली जब आपने इमरजेंसी में कहीं जाना हो और आपको आपकी मेकअप की या फिर कोई आपकी और साथ ले जाने वाली चीज़ ना मिल रही हो ना, उस टाइम जो दिमाग का हशर होता है, अल्लाह की पनाह। अच्छा, ये बेसिकली अपर लिप्स हेयर रिमूवल है, और ये मैंने ना मुझे लगता है मेरी बेस्ट परचेज़ है, क्योंकि ना अब धागे से मेरा बहुत ही ज़्यादा, चूँकि स्किन सेंसिटिव है तो बड़ा ही ना मसला का हो जाता है। तो ये जब से मैंने लिया इससे बहुत इजीली मेरे अपर लिप्स रिमूव भी हो जाते हैं और कोई रैश वगैरह नहीं आता। अच्छा, लेने से पहले थोड़ा इंसान डाउट में होता है, क्योंकि मैंने भी ये ऑनलाइन ही मंगवाई थी और मेरे जहन में भी ये डाउट था पता नहीं कैसी निकलेगी, लेकिन काफ़ी इस टाइम पर उसकी ना मार्केटिंग हो रही थी, तो मैंने भी बस अल्लाह का नाम लेके ऑर्डर कर ही ली। लेकिन अभी तक माशाअल्लाह ये बहुत
अच्छी चल रही है मेरी। साथ चार्जिंग के लिए इसका वो चार्जर भी उन्होंने दिया और बहुत अच्छी ये चल रही है। आप भी अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे अपनी सारी पोनियाँ ना एक इस तरह का वो नहीं होता स्नैक्स का डब्बा, उसे मैंने हाफ़ काट के उसके ऊपर अपनी सारी जो पोनियाँ वो लगा दी ताकि जब ज़रूरत हो तो मैं इजीली ले सकूँ। ये विंसे का मैंने सिरम मंगवाया था, बहुत अच्छा है, वाइटनिंग सिरम है और बड़ा अच्छा वर्क करता है। विंसे की भी आजकल काफ़ी मार्केटिंग चल रही है ना। अच्छा, ये भी बड़ा मज़े का टिंट है। अच्छा, टिंट की एक मज़े की बात ये होती है ना, हल्का सा लो, लिप्स पे भी लगाओ और साथ अपने ना चीक्स पे भी लगा लो तो सारा मेकअप डन हो जाता है। मुझे बहुत हैवी मेकअप बिल्कुल भी नहीं पसंद, बस लाइट लाइट सा या ज़्यादा से ज़्यादा कंसीलर लगा लिया और ऊपर टिंट लगा लिया एंड दैट्स इट। और मैं ना जब अपनी शादी पे भी तैयार हो रही थी तो मैं अपनी जो मेरी पार्लर वाली थी उनको मैं बार बार कह रही थी कि मेरा मेकअप बिल्कुल डार्क नहीं करना, बिल्कुल डार्क नहीं करना। तो लेकिन माशाल्लाह अच्छा ही मेकअप किया था उन्होंने। तो यहाँ पर ये वाली भी जो बास्केट है ना, ये भी गिफ्ट बास्केट ही है। इसको भी मैंने ना उल्टा करके इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रखना स्टार्ट की ताकि ये भी एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन जाए। खैर पहले भी इसमें ऐसी ही पड़ी हुई थी, लेकिन अभी वैसे ही आपको चूँकि साथ साथ मैं इसको सेट करके रख रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। अच्छा, यहाँ पर मल्टी वाइटामिन रखते हुए ना मुझे अदनान की डांट याद आ रही थी, क्योंकि मैं ना इन टैबलेट्स लेने के मामले में बड़ी चोर हूँ और इस मामले में मुझे बड़ी डांट पड़ती है। और अदनान अक्सर मुझे समझाते हैं कि मल्टी वाइटामिन इंसान की ज़रूरत होती है, इंसान को लाजमी यूज़ करते रहना चाहिए। और वाकई में जवानी में इंसान को नहीं समझ आ रही होती, लेकिन जैसे जैसे इंसान आगे एज में जाता है तो उसको सब तब समझ आती है कि उस टाइम पे अगर मैंने एहतियात की होती तो आज मुझे घुटनों के दर्द और ये जोड़ों के दर्द ना हो रहे होते। तो बस मैं तो इरादा करती ही रहती हूँ, लेकिन बस कभी रह भी जाता है, इंसान भूल जाता है। अच्छा, इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र हैं छोटे छोटे, ये जब भी आते हैं कोई चीज़ तो मैं फेंकती नहीं हूँ, इसी में सारी चीज़ें रख लेती हूँ। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मेरी पिन्स का अच्छा खासा कलेक्शन जो है वो मैंने इसके अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। इससे ये होता है कि जब भी चाहिए होती है निकाल के लगा ली और फिर वापस उसी में रख ली, ताकि अगली दफ़ा के लिए ना दिक्कत और परेशानी ना हो। कमरे में आती हुई धूप से तो आप अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे कि आज मौसम कितना गर्म है। वाकई में मैंने आज लॉन का सूट पहना है और उसके बावजूद मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मुझसे दुपट्टा नहीं ओढ़ने हो रहा था। और मैंने कहा भाई आगे तो फिर ईद पे सही गर्मी होनी और जो आगे शादी आ रही है उस पर भी सही गर्मी होनी है। पहनने भी मैंने हैवी ड्रेसेस हैं, बल्ला ही खैर करे। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डब्बा लेकर उसमें अपने सारे हेयर कैच जो हैं वो रखना स्टार्ट किए। पहले मैंने इन्हें किसी और तरह से रखा था, अब इन्हें मैंने किसी और तरह से रखा है। इस बात पर अक्सर अदनान मेरा ना मजाक भी उड़ाते रहते हैं कि तुम्हारी चीज़ रखने की कोई एक जगह नहीं है। और मैं उनसे यही कहती हूँ कि तब्दीली जो है ना वो इंसान के दिमाग के लिए बहुत अच्छी है, इंसान को स्ट्रेस फ्री करती है और उसके नर्व्स को रिलैक्स करती है। तो इसीलिए ना तब्दीली करते रहना चाहिए चीज़ों में। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी अलमारी को ऑर्गेनाइज कर लिया था। ऊपर वाला पोर्शन आपको अभी नहीं दिखाया अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो फिर इंशाल्लाह दिखाऊंगी। तो यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स में ना मैंने डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जो है ना वो शेयर कर दें। ये आप लोगों की तरफ से एक एप्रिसिएशन होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।